मिडिल क्लास एक ऐसा विषय है हमारे देश के लिए जिसे सभी निचोड़ना चाहते हैं। मिडिल क्लास जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, जिसे गवर्नमेंट मनचाहा टैक्स वसूलती है, लेकिन उसके बदले में उनको मिलता क्या है? खराब सड़क, हॉस्पिटल्स और स्कूल। मिडिल क्लास जिनके सपने बड़े हैं, लेकिन महंगाई और कर्ज के कारण गरीबी की ओर बढ़ती जा रही है। एक तरफ यहाँ देश में अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान रहता है। भारत में मिडिल क्लास मुश्किल में है। कोरोना काल के दौरान अगर किसी पर सबसे ज्यादा मार पड़ी तो वो है मध्य वर्ग। लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई भी मार रही है, लेकिन सरकारों को इसकी फिक्र क्या? Middle class, that's the backbone of any country's economy. मिडिल क्लास एक आम आदमी हमेशा ये उम्मीद में रहता है कि उसके आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो मिडिल क्लास में नहीं आते हैं। आज इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ है। अगर हम इस पॉपुलेशन को इनकम के बेसिस पर डिवाइड करें तो हमें इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा: पुअर, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई क्लास। अगर हम इस पिरामिड को देखें तो सवाल उठता है कि इस पूरे पॉपुलेशन में मिडिल क्लास कौन है, कितने हैं? अधिकांश लोग इस टाइप में फंसे हैं कि वो मिडिल क्लास में आते हैं। तो चलिए ये सब सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि आखिर कौन है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इस टर्मिनोलॉजी की एक्चुअल कोई डिफिनेशन है नहीं। इनकम ही एक ऐसा सोर्स है जो लोगों को क्लासिफाई करता है कि कौन किस क्लास में आता है। मिडिल क्लास एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी का जो ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है और ना ही ज़्यादा कोई गरीब है। इनफैक्ट काशी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जनरली 50% लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण भी बजट के दौरान अपने आप को मिडिल क्लास बोलती हैं। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ। I identify myself with middle class, so I know. अगर हम इनकम को पैरामीटर मान के चले कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस क्लास में फॉलो करते हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार एक एमपी का मंथली इनकम सारे एक्सपेंसेस और अलाउंसेस को मिलाकर 2.3 लाख होता है, यानी साल का 27 लाख। अगर इंडिया की पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप को मिडिल क्लास में काउंट करती है तो सोचने की बात है कि हम और आप कहाँ खड़े होते हैं। लेकिन मान लेने और रियलिटी में काफी अंतर है। अब सवाल उठता है कि असल में मिडिल क्लास कौन है। कई स्पॉटिक इकोनॉमिस्ट मिडिल क्लास को उनके एसेट, वेल्थ, इनकम और एक्सपेंडिंग लिमिट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। जैसे कि अभिजीत बनर्जी के डिफिनेशन के मुताबिक इंडिया में 80% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे महीने में 5,000 से लेकर 25,000 तक खर्च करते हैं। अगर इस डिफिनेशन को मान ले तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में फल और सब्जी बेचने वाला, यहाँ तक कि हमारे घरों में काम करने वाले हेल्पर भी मिडिल क्लास में आ जाएंगे। इसीलिए हम में से ज़्यादा तो लोग इस डिफिनेशन से एग्री ना करें। लेकिन आपसे मैं ये कहूँ कि इंडिया में सिर्फ 2% ही मिडिल क्लास हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करेंगे। पी रिसर्च के फाइंडिंग के अनुसार 2% इंडियन ही एक्चुअल मिडिल क्लास हैं। इसका मतलब कि 142 करोड़ में से सिर्फ 2%। अब सवाल है कि पर कैपिटा क्या है एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की, तो वो है $300 से $600, यानी कि 24,000 से लेकर 48,000। ये एवरेज मंथली इनकम है हर मिडिल क्लास फैमिली की। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर की इनकम है, ना कि पूरी फैमिली की, और ये असल में मिडिल क्लास है। अब हमें समझने की जरूरत है कि प्यू रिसर्च ने कैसे डिफाइन किया कि एक मिडिल क्लास कौन होते हैं। तो प्यू रिसर्च ने 111 काउंटी में सर्वे किया और हर देश की पॉपुलेशन को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया उस फैमिली की पर इनकम के हिसाब से: पुअर, लो इनकम, मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम। प्यू रिसर्च के मुताबिक वो फैमिली पुअर कैटेगरी में आती है जिसका पर कैपिटा यानी डेली इनकम $2 या उससे कम है, यानी कि ₹150। लो इनकम में वो होंगे जिनका डेली इनकम $2 से $10 है, यानी ₹150 से लेकर $800 के बीच में। मिडिल इनकम मतलब मिडिल क्लास में वो होंगे जिनका डेली इनकम $10 से $20 है, यानी $800 से लेकर $1,600 के बीच में। लास्ट 2 कैटेगरी रिच क्लास में फॉलो करती हैं जिनका पर डे इनकम $1,600 से ऊपर है, जिसका मतलब 2% इंडियन फैमिली ही असल में मिडिल क्लास फैमिली है। इससे भी शॉकिंग वाली बात यह है कि इंडिया में 95% लोग लोअर इनकम या पुअर कैटेगरी में आते हैं। अगर हम सेम पीरियड में चाइना का डाटा देखेंगे तो वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि इंडियन मिडिल क्लास इज बूमिंग, लेकिन प्यू रिसर्च के मुताबिक इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो 2001 और 2011 के बीच में जरूर गिरी थी, पर मिडिल क्लास इंडियन का शेयर उतना नहीं इंक्रीज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो करी उसके वजह से कई लोग जो पुअर कैटेगरी में आते थे वो लो इनकम कैटेगरी में शिफ्ट कर गए, पर कुछ ही लोग जो लो इनकम कैटेगरी में आते थे वो मिडिल क्लास में जंप कर पाए। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पैंडेमिक के दौरान जो मिडिल क्लास 9.9 करोड़ थे वो श्रंक होकर 6.6 करोड़ पर हो गए हैं। लेकिन जो गलती हम इंडियन करते आए हैं
कि इंडिया में मिडिल क्लास का रेशियो ज़्यादा है, वही गलती बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी करती आई हैं जब उनको रियलाइज होता है कि उनका टारगेट कंज्यूमर बस थोड़ा सा ही है। अगर मैकडोनल्ड की बात करें तो उन्होंने इंडिया के अंदर 2 सालों के अंदर सिर्फ 2 आउटलेट खोली है हर महीने में, जबकि चाइना में एक नया आउटलेट खुलता है 12 घंटे में। इसीलिए कई सक्सेसफुल कंपनियां कहती है कि हम इंडिया को सर्व कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्रीम ऑफ द क्रीम इंडियन पॉपुलेशन को सर्व कर रही हैं। ऐसा ही उबर इंडिया में 100 शहरों में है, लेकिन उसका 80% बिजनेस कुछ मेट्रो शहरों से ही आता है। ऑक्सफैम की 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में रिचेस्ट 1% के पास हमारे पूरे देश का 40% वेल्थ है, जबकि इंडिया के बॉटम 50% के पास 3% ही इंडियन वेल्थ है। वहीं इंडिया में बिलियनर्स का ग्राफ पिछले सालों से बढ़कर 166 तक पहुंच गया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी के मुताबिक जिस फैमिली का एनुअल इनकम 18.6 लाख से अधिक है, इसका मतलब वो इंडिया के टॉप 10 हाउस होल्ड में से एक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट यानी सुधार के लिए लोअर और मिडिल क्लास के लिए कई सारे चेंजेस की, लेकिन इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा 1% वाले अमीरों का ही हुआ। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा, हम तो मंथली 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो हम तो मिडिल क्लास हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कंसेप्ट गलत है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप मंथली 50,000 कमाते हैं और आपको लेकर आपके फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, उसमें से सिर्फ आप ही कमाते हैं, तो 50,000 को 5 लोगों में डिवाइड कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आप मिडिल क्लास हैं? मैं आपको इसके लिए 10 सेकेंड देता हूं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल 50,000 कमाते हैं तो सिर्फ आप मिडिल क्लास हैं, ना कि आपकी पूरी फैमिली। देखिए, एक तरफ जहां अमीर वर्ग के लोग करोड़ों के बड़े बड़े घर गाड़ियां खरीदते हैं, शॉपिंग करने के लिए देश से बाहर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास एक हाई फ्यूल इफिशिएंसी वाली कार या बाइक लेने के बाद भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान रहता है। Petrol prices remain high across India. The price is close to 100 rupees per litre in New Delhi, the nation's capital. The petrol hike has made citizens miserable. जहां इन्फ्लेशन महंगाई दर हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मिडिल क्लास की सैलरी ना के बराबर है। 10 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली की बेसिक एक्सपेंस जहां 20,000 था, अब वो बढ़कर एवरेज ऑन 45,000 हो गए हैं। यही कारण है कि आज मिडिल क्लास अमीर नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में फंसा हुआ है और गरीबी को बढ़ रहा है। आज के टाइम पर एजुकेशन एक ऐसा विषय है मिडिल क्लास के लिए जिसमें वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, जहां पर हर साल लगातार स्कूल के फीस बढ़ने के बावजूद वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। इसके लिए वो कर्ज में ही क्यों ना चले जाए। उनका मानना है कि एजुकेशन ही एक ऐसा लाइफलाइन है उनके लिए जो गरीबी से निकाल सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिसर्च के मुताबिक किसी एक बच्चे को 3 से 17 साल के एज तक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए तो उसका एवरेज कॉस्ट 30 लाख रुपए है, और इसके बाद उनका एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जाए तो इसका कॉस्ट 20 लाख रुपए है, यानी कि टोटल 50 लाख रुपए का खर्च, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन एक और रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 80% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। इसके बाद मेडिकल एक्सपेंस मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे सोसाइटी में लोगों का जो खान पान या इन्वायरमेंट का हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई फैमिली के मेंबर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें लाखों का बिल देना पड़ता है। देखिए, हॉस्पिटल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हॉस्पिटल लोगों को लूटते हैं। ऊपर से मिडिल क्लास के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते हैं, इसलिए उनको अपने पूरे ट्रीटमेंट का खर्च खुद ही उठाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। और आप सबको पता ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 से 5 करोड़ मिडिल क्लास गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। साल 2008 में इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास अपने मंथली इनकम का 25% लोन की EMI देने में खर्च करता है, और ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उनको अपने सपनों का घर भी चाहिए, उसके बाद एक गाड़ी भी चाहिए, और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी जगह करवानी है। इतना ही नहीं है, अपने बच्चों की शादियां में शो ऑफ करने के लिए खर्च भी ज़्यादा कर देते हैं, जिसके लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इनके पास सेविंग तो होते नहीं है। इनफैक्ट ये अपने जरूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और उसे वापस नहीं चुका पाते हैं। इन शॉर्ट, महंगाई, टैक्स, स्कूल, हॉस्पिटल के खर्च और लोड मिडिल क्लास को गरीबी की तरफ डाल देते हैं। अब यहाँ पर टैक्स की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 2022-23 के दौरान गवर्नमेंट ने 8 लाख करोड़ से ऊपर टैक्स कलेक्ट किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे 5 कैटेगरी मिलकर देते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, लोअर क्लास तो अपना कैसे भी पेट पाल रहे हैं, तो ये टैक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ टॉप पर बैठे अमीर लोगों के पास देश की आधी दौलत है।
लेकिन जितना टैक्स उनको देना चाहिए वो देते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मुकेश अंबानी जो देश के सबसे अमीर आदमी है, उनका साल का सैलरी सिर्फ 15 करोड़ है। इससे आप उनके टैक्स का हिसाब लगा सकते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट सारे टैक्स का भार इन मिडिल क्लास टैक्स पेयर पर आ जाता है, जिससे गवर्नमेंट तो पैसे भर कर लेती है, लेकिन इन टैक्स के बदले में उन्हें बेकार गवर्नमेंट स्कूल, सड़कें और हॉस्पिटल मिलते हैं। ऊपर से महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखिए आसान भाषा में सोल्यूशन ये है कि आपको पैसे कमाना सीखना होगा, आपको पैसे की अहमियत को समझना होगा, आपको फिजूल खर्च बंद करनी होगी, पैसे बचत करना सीखना होगा, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना होगा, ताकि आप आगे गरीब होने से बच सकें।